नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने आश्वस्त किया कि भारत जब अपनी स्वाधीनता का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब यह एक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त कर लेगा। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी लोगों के लिए भारत ने 2 राज्य समाधान का समर्थन दोहराया। 7 फेरे और पारंपरिक रीति रिवाजों के बिना हिंदू विवाह अमान्य, सुप्रीम कोर्ट। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी की भीषण गर्मी की चेतावनी। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि भारत जब अपनी स्वाधीनता का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब यह एक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त कर लेगा। श्री मोदी आज गुजरात के आनंद और सुरेंद्रनगर में 2 जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने आनंद में कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन के तहत पिछले 10 वर्षों में देश एक बड़े परिवर्तन का साक्षी बना है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक मामलों में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर रहा है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में भारत को एक मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने पिछले दशक में देश की वैश्विक छवि में आए महत्वपूर्ण परिवर्तन की भी बात कही। श्री मोदी ने राजनीतिक लाभ के लिए गरीबों का शोषण करने और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के प्रति अन्याय करने के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनकी सरकार देश में धर्म आधारित आरक्षण देने के प्रयास को रोकेगी। सुरेंद्रनगर की जनसभा में श्री मोदी ने गुजरात के लोगों से भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया। कांग्रेस के विभिन्न घोटालों और भ्रष्टाचार की निंदा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में एक भी घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि देश की गरीब जनता कांग्रेस में विश्वास खो चुकी है। श्री मोदी कल से राज्य में प्रचार कर रहे हैं। वे आज बाद में जूनागढ़ और जामनगर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने अहमदाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र समाज के हर वर्ग को न्याय की गारंटी देता है। श्री गहलोत ने देश में लोकतंत्र की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने लोगों को गुमराह करने और मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसे प्रमुख मुद्दों की अनदेखी करने के लिए भाजपा की आलोचना की। आम आदमी पार्टी की नेता सुनीता केजरीवाल भी राज्य में प्रचार कर रही हैं। उन्होंने आज भावनगर और भरूच के उम्मीदवारों के समर्थन में बोटाड और डोडियापाड़ा में रोड शो किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत ने 2 राज्य समाधान समर्थन फिर से दोहराया है। इसके तहत फिलिस्तीन के लोग इजरायल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। बीते 18 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश के लिए फिलिस्तीन के आवेदन पर सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य द्वारा वीटो लगाए जाने के बाद बुधवार को यूएनजीए की बैठक में कंबोज ने उम्मीद जताई कि फिलिस्तीन की सदस्यता पर उचित समय पर पुनर्विचार किया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य को समर्थन प्राप्त होगा। गौरतलब है कि 18 अप्रैल को अमेरिका ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का उपयोग किया। संयुक्त राष्ट्र में 12-1 के वोट में, जिसमें से एक अमेरिकी वोट और 2 सदस्यों की अनुपस्थिति रही, जिसके कारण यूएनएससी यह प्रस्ताव नहीं अपनाया जा सका। संयुक्त राष्ट्र में रुचिरा कंबोज ने कहा कि मेरे नेतृत्व ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों के बीच सीधी और सार्थक बातचीत के जरिए 2 राज्य समाधान का अस्थायी समाधान निकाले जिससे शांति स्थापित किया जा सके। उन्होंने कहा कि गाजा में संघर्ष पिछले 6 महीने से अधिक समय से चल रहा है और इससे उत्पन्न मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस संकट वाले क्षेत्र और उससे बाहर भी अस्थिरता बढ़ने की संभावना है। इसके लिए हम पिछले महीने यूएनएससी द्वारा प्रस्ताव संख्या 2728 को अपनाने को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि हिंदू रीति रिवाज से की गई शादी तभी वैध होगी जब इसमें शादी से जुड़ी रीतियों का पालन हो। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 के तहत इसमें सप्तपदी 7 फेरों जैसी रीति का पालन होना चाहिए, अन्यथा शादी मान्य नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में युवाओं को नसीहत भी दी कि वो शादी की रीतियों को निभाए बिना पति पत्नी का दर्जा हासिल करने की कोशिश न करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीजा जैसी कुछ व्यवहारिक सहूलतों के लिए बिना फेरे लिए शादी का रजिस्ट्रेशन न कराएं।
कोर्ट ने कहा कि शादी एक पवित्र बंधन है, एक संस्कार है जिसकी भारतीय समाज में अपनी एक अहमियत है। शादी कोई गाने, डांस करने, शराब पीने, खाने पीने और दहेज लेने का आयोजन नहीं है। यह ऐसा अहम आयोजन है जिसमें दो लोग जीवन भर के लिए साथ निभाने के लिए आपस में जुड़ते हैं। इसके लिए जरूरी है कि इसकी रीतियों का निष्ठा से पालन हो। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित पारंपरिक रीति रिवाजों और समारोहों का सख्ती से और धार्मिक रूप से पालन किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर विवाह पंजीकृत होने के बाद भी अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही कहा कि हिंदू विवाह एक पवित्र प्रक्रिया है, न कि गीत और नृत्य। इस दौरान न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसी की पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार और संस्कृति है जिसे भारतीय समाज में महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक गंभीर मूलभूत कार्यक्रम है ताकि एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध को जोड़ा जा सके जो भविष्य में एक विकसित परिवार के लिए पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं, जो भारतीय समाज की एक बुनियादी इकाई है। देश भर के कई राज्यों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। वहीं दिल्ली वासियों के लिए मई की शुरुआत राहत भरी हो रही। दिन भर तेज धूप के बावजूद तेज हवाओं के कारण तापमान में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और वर्षा की ठंडक से बुधवार को दिल्ली के अधिकतम तापमान में खासी कमी देखने को मिली। वहीं आईएमडी ने आज यानी 2 मई को कई राज्यों में भीषण गर्मी के लिए लू का अलर्ट और उत्तर पूर्व के 5 राज्यों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने आज कई राज्यों के लिए हीट वेव अलर्ट और उत्तर पूर्व के 5 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में 5 मई को हीट वेव की आशंका है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक 5 मई तक महाराष्ट्र, गुजरात में हीट वेव की स्थिति होने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को कहा कि मई के महीने में पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज होने की आशंका है। नागरिकों को चिलचिलाती धूप और गर्मी के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। आईएमडी ने कहा कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर प्रायद्वीपीय भारत के आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किए जाने की संभावना है। आईएमडी ने यह भी कहा कि आमतौर पर मई में लगभग 3 दिनों तक उत्तरी मैदानी इलाकों, मध्य भारत और प्रायद्वीपीय भारत के आसपास इलाकों में लू चलती है। मई महीने के दौरान बारिश की भविष्यवाणी करते हुए आईएमडी ने कहा कि इस महीने के दौरान पूरे देश में औसतन सामान्य बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने यह भी बताया कि उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों, मध्य प्रायद्वीपीय और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की भी संभावना है। आईएमडी ने कहा कि कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देश के समान हिस्सों में कम बारिश होने की भी संभावना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में अवैध तरीके से जमीन हड़पने, जबरन वसूली और महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी मामलों में अपनी जांच पर कोलकाता उच्च न्यायालय को स्थिति की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायाधीश हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ को सौंपी गई। रिपोर्ट सौंपते समय सीबीआई के वकील ने एजेंसी के अधिकारियों को संदेशखाली के जमीन रिकॉर्ड प्रदान करने में राज्य सरकार के असहयोग की भी शिकायत की। सीबीआई के वकील ने कहा कि एजेंसी के समर्पित पोर्टल पर संदेशखाली में अवैध तरीके से जमीन हड़पने से संबंधित लगभग 900 शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि जमीन रिकॉर्ड की वास्तविक स्थिति जानने में राज्य सरकार के सहयोग के बिना जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कठिनाई होगी। इस बीच खंडपीठ ने राज्य सरकार को सीबीआई को सभी आवश्यक सहयोग देने के निर्देश भी दिए ताकि जांच की प्रक्रिया निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू ने कहा है कि भारत इस समय खेल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत आगामी विश्व चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करेगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने भारत शतरंज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के योगदान की सराहना की। वैशाली ने अपने शतरंज यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके पिता ने उन्हें टेलीविजन से दूर रहते हुए शतरंज अकादमी में दाखिला दिलाया। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता ने उनका हर मामले में मनोबल बढ़ाया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।